स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस पोएम दैट इज द क्वेरल रिटन बाय एलिनोर फर्जन. तो यहाँ पे बच्चों जो है कल हमने जो है डिस्कस करा था, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे जो है ब्रदर सिस्टर की जो है लड़ाई हो रही है. अब यहाँ पे हमने सिस्टर क्यों यूज करा, और जैसे मैंने कल भी पूछा था आप लोगों से कि आप लोगों की भी जो है लड़ाई हुई होगी या आप अपने सिबलिंग्स या ब्रदर सिस्टर से लड़ते होंगे. तो क्लास में भी देखा है मैंने, बच्चे लड़ते हैं आपस में भी. तो यहाँ पे जो क्वेरल है, वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेरल बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर. क्लियर? तो इस तरह से जो है दिस इज योर पोएम द क्वेरल रिटन बाय एलिनोर फर्जन. राइट? तो यहाँ पे जो है पोएटस जो है, राइट? तो यहाँ पे बच्चों एक चीज ध्यान में रखना कि जो ऑथर है वो कौन है? शी. तो इसका मतलब जो है पूरी पोएम में जो है हमारा यूज हुआ है आई वर्ड. तो आई किसके लिए यूज हुआ है? ऑथर के लिए यूज हुआ है आई. राइट? तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो अभी हम जरा डिस्कस करते हैं कि पोएटस. अब यहाँ पे देखें कि शी जो है हमने वर्ड यूज करा है क्योंकि पोएटस कौन है? हमारी एलिनोर है. तो सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दें, अगर कोई कवि होता है तो हम क्या यूज करते हैं बच्चों? पोएट. और अगर कवियत्री होती है तो क्या हम यूज करते हैं? पोइटस. तो यहाँ पे पोइटस है शी. राइट? तो शी वर्ड यूज हुआ है और शी के लिए हम क्या यूज करते हैं? ह. राइट? तो ये ध्यान में रखें, ही के लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चों? हिज और हिम. राइट? किसके लिए यूज करते हैं? ही. जब कोई लड़का होता है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? हिज. तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, आपको ध्यान में रखना है. तो यहाँ पे पोएटस कौन है? शी है. और शी के लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चों? ह. तो कल हमने डिस्कस करा था, आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा. तो आज हम क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे. तो हियर इज द सिंपल जो है हमारी क्या है, ये पोएम है. और पोएम में हमने शी वर्ड क्यों यूज करा है या पोएटस क्यों वर्ड यूज करा है? क्योंकि हमारी जो पोएटस हैं जिन्होंने कविता लिखी है, क्वेरल लिखा है, वो कौन है? एक पोएटस है शी, एलिनोर फर्जन. तो आप जो है पोएटस का नाम भी याद रखते हैं. तो हमने यहाँ पे पोएटस वर्ड यूज करा है बिकॉज कौन है वो? शी, एलिनोर फर्जन. The poetess is attempting to give an explanation for a how quarrel among brother and sister. अब यहाँ पे बता रहे हैं, जैसे कल हमने डिस्कस करा था कि वो बता रही है कि किस तरह से उनके और उनके भाई की लड़ाई. राइट? एलिनोर कौन है? सिस्टर है. और अपने भाई के साथ किस बात पे लड़ाई करी थी ये उन्हें नहीं पता. एंडेड विद नो रीजन. और उन्हें ये भी नहीं पता कि क्या कारण था. The poetess says that she quarreled with her brother. अपने भाई के साथ लड़ाई कर रही थी, बट रीजन क्या था ये उन्हें नहीं पता था. Something and later she was no longer even conscious why it turned into quarreling. अब उन्हें कोई रीजन नहीं पता था. कई बार होता है ना, आप लोग भी लड़ते हैं तो कोई रीजन नहीं होता, कोई कारण नहीं होता है, बट जो है लड़ाई करते हैं. राइट? और एक दूसरे पे जो है इल्जाम लगाते हैं ना कि भाई तुमने करा, ये तुमने करा, कोई भी बात होती है. और कई बार ऐसा होता है बिना रीजन के जो है लड़ना शुरू कर देते. तो यहाँ पे जो ब्रदर और सिस्टर की लड़ाई हो रही थी, बिना कारण की लड़ाई हो रही थी, बट शाम होते होते क्या हो जाता है, वो दोनों के दोनों क्या होते हैं? अनहैप्पी, दुखी हो जाते हैं क्योंकि आपस में जो है बात नहीं कर रहे थे. राइट? इनिशियली इट टर्न इनटू ए स्मॉल पैटी प्रॉब्लम, हाउएवर ग्रेजुअली इट हैव बिकम सीरियस. और थोड़ी देर में जो है छोटी छोटी लड़ाई होते होते क्या बन गई? ये बड़ी बन गई. द पोएटस क्लेम टू बी प्रॉपर. वो होता है क्या है, मैं कहूंगी अगर हम दोनों की लड़ाई हो रही थी मैं सही हूँ, भाई कह रहा है कि मैं सही हूँ. राइट? तो दोनों जो है एक दूसरे को जो है कह रहे हैं कि आई एम राइट. बट यहाँ पे बोथ ऑफ देम डिडंट लाइक अनदर. बस जैसे हमने सेकंड स्टैंजा में पढ़ा था कि दोनों जो है एक दूसरे से क्या कर रहे थे? हेट. हेट का मतलब क्या होता है बच्चों? नफरत करने लगे. इतनी लड़ाई बढ़ गई कि वो नफरत में चेंज हो गई, हेटेड. राइट? बोथ ऑफ देम डिडंट लाइक वन अनदर. इन द आफ्टरनून, अब शाम के समय क्या हुआ? समथिंग वेंट रॉन्ग. अब शाम को क्या हुआ? जो उनका भाई था उसने रियलाइज करा और वो सीधे अपने सिस्टर के पास आया और उसने उसको पैटेड करा, हिट करा पीछे से, hit her at the back and requested her to return back alongside. अब वो चाहता था कि रात जो है, रात के समय जो है वो दोनों जो है इस तरह से जो है इसको बढ़ाए ना. लिंगर्ड एक वर्ड यूज हुआ है, लिंगर्ड द ट्रबल्स एट सम स्टेज इन द नाइट. कि रात तक जो है इस तरह से हम जो है एक दूसरे से बात नहीं करेंगे. तो उसने जो है उसको मनाने की कोशिश करी, कन्विंस करा
और लास्ट में क्या हुआ, ही ऑल्सो क्लेम टू बी ऑन द इनकरेक्ट साइड, और उसने जो है किस तरह से आगे आके जो है अपनी गलती मानी थी. सो ही टर्न इनटू सिंपली प्रॉपर, इट सजेस्ट हिज जनरसिटी. राइट, तो ये हम जो है पढ़ चुके हैं. तो हम थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देखते हैं. यहाँ पे देखो एक टॉय के पीछे लड़ाई हो रही, यहाँ पिक्चर में देखो एक टॉय के लिए जो है दोनों आपस में लड़ रहे हैं, और फिर किस तरह से दोनों जो है आपस में मिल भी जाते हैं. क्योंकि बच्चे जब लड़ते हैं, भाई बहन जब लड़ते हैं, तो क्या होता है उनके पीछे क्या होता है, एक प्यार होता है आपस में. राइट, और बाद में जो है दोनों जो है मिल जाते हैं. तो यहाँ पे भी जो है भाई बहन की लड़ाई थी, और किस तरह से जो है, तो जिन बच्चों का छूट गया मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ. तो यहाँ पे जो आई वर्ड यूज है, तो आई वर्ड इज यूज्ड किसके लिए यूज है, पोइटस के लिए. राइट, आई क्वेल्ड विद माई ब्रदर, आई डोंट नो वॉट अबाउट वन थिंग लेट. अब कल मैंने एक होमवर्क भी दिया था आपको कि राइमिंग स्कीम लिख के आना. कोई बच्चा लिख के लाया है राइमिंग स्कीम? किसी बच्चे ने राइमिंग स्कीम लिखी है? कल मैंने होमवर्क दिया था आप लोगों को बच्चों. किसी ने लिखी राइमिंग स्कीम कल जो हमने लिखाई थी यहाँ पे? तो मैंने कहा था ये 4 लाइंस की जो है आप राइमिंग स्कीम लिख के आए. फर्स्ट 4 लाइन हमने कर ली थी, और ये जो है होमवर्क के लिए दिया था आपको कि राइमिंग स्कीम लिख के लाए. नहीं करा किसी ने? एनीवे, अभी क्वेश्चन आंसर्स पूछेंगे. तो आई क्वेल्ड विद माई ब्रदर, तो यहाँ पे पोइटस कह रही है कि मैं अपने भाई से जो है लड़ रही थी, बट क्यों लड़ रही थी ये उन्हें नहीं पता. आई डोंट नो व्हाट अबाउट वन थिंग लेड टू अनदर. एक के ऊपर जो है इल्जाम लगाते हैं कि तुमने करी, होता है ना आपस में. एंड समथिंग एंड समहाउ वी फेल आउट. फेल आउट मीन्स आर्गूमेंट इतना ज्यादा बढ़ गया था. फेल आउट मीन्स आर्गूमेंट इतना ज्यादा बढ़ गया था. द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइड. स्लाइड मीन्स पहले धीरे धीरे लड़ाई हो रही थी, और फिर जो है एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रांग, और बहुत ज्यादा जो है स्ट्रांग हो गई थी. ही सेड ही वॉज राइट. अब वो जो है भाई के लिए बोल रही है कि भाई कह रहा था मैं सही हूं. आई न्यू, और मैं जानती हूँ कि ही वॉज रॉन्ग, कि वो क्या है, गलत है. राइट, तो इट इज वेरी सिंपल बच्चों, और आप लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं. तो बहुत सिंपल पोएम है, और कल मैंने आपको इसकी राइमिंग स्कीम भी बताई थी. तो साइड बाय साइड हम कर लेते हैं. तो हमने कल बताया था कि ब्रदर अनदर क्या कर रहे हैं, राइम कर रहे हैं, इसलिए ये ए एंड दिस इज योर बी बी. तो ये फर्स्ट 4 लाइन की जो है राइमिंग स्कीम बताई थी, ए बी. और इसी को जो है मैंने आपको होमवर्क दिया था, तो बच्चों को करके नहीं लाए, इट इज वेरी बैड. तो आप देखिए यहाँ पे अगर हम ये 4 लाइनों का देखते हैं, तो स्लाइट, ए, स्ट्रॉन्ग, जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, हमने कल क्या देखा था कि किसी भी लाइन का जो आखिरी वर्ड होता है उसका साउंड कैसा आ रहा है. राइट, तो यहाँ पे साउंड स्लाइट और स्ट्रॉन्ग टोटली डिफरेंट साउंड कर रहा है. तो हम इसको क्या बोलेंगे, बी. राइट, अ स्लाइट और राइट क्या सेम साउंड कर रहे हैं? यस. स्लाइट, राइट सेम साउंड कर रहे हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे बच्चों, ए. स्ट्रॉन्ग, रॉन्ग क्या सेम साउंड कर रहे हैं? यस, सेम साउंड कर रहे हैं. स्ट्रॉन्ग, रॉन्ग, तो इसको हम क्या देंगे, बी. तो पूरी पोएम में क्या है हमारा राइम स्कीम, क्या है इस 4 लाइंस में, क्या है, ए बी. पहले में भी हमारा ए बी था बच्चों, और जो लास्ट की 4 लाइन है उसमें भी हमारा राइम स्कीम क्या है, ए बी. क्लियर? तो हियर इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रीवियस स्टैंजा, जो फर्स्ट स्टैंजा पढ़ा था हमने. द पोएटस हैड अ फाइट विद हर ब्रदर, कि अपने भाई के साथ किस तरह से लड़ाई की थी. बोथ ऑफ देम वर फाइटिंग एंड वर नॉट इवन अवेयर ऑफ द कॉज. मतलब मेन पॉइंट क्या है कि उनको पता नहीं था कि व्हाट इज द रीजन, और उन्हें यही नहीं पता था कि किस बात में जो है दे वर फाइटिंग. द फाइट वॉज हैपनिंग बिकॉज ऑफ अ serious things. One thing led to another. While fighting, both of them fell down. In the beginning, the fight was modest and was not very serious, but gradually it grew intense and became a serious issue. Her brother said that he was right, whereas the narrator, जो narrator कौन है यहाँ पे, Eleanor Ferguson, right? उन्होंने जो है वो thinking herself to be on द राइट साइड. अब दोनों जो है कह रहे थे भाई मैं सही हूं, और दूसरा कह रहा था मैं सही हूं. होता है ना आप लोगों की कभी लड़ाई होती है,
तो भाई सब पूरा जो है पूरी लड़ाई में यही रहता है कि भाई मैं सही हूँ तुम गलत हो, राइट। लेट्स सी द नेक्स्ट स्ट्रेंजर। वी हेटेड वन अनदर। अब लड़ाई इतनी बढ़ गई कि दोनों जो है, हेटेड का मतलब क्या होता है बच्चों, नफरत करना, घृणा करना। तो एक दूसरे से जो है नफरत करने, फॉर ए टाइम, थोड़ी देर के लिए जो है इतनी लड़ाई बढ़ जाती है तो कहते हैं नहीं भाई तू यहाँ नहीं रहेगा, या इतनी हेट करने लगे। बट ऐसा होता है नहीं, बच्चे जो है बहुत इनोसेंट होते हैं और थोड़ी देर में जो है वो आपस में मिल जाते हैं। तो सेम हियर, वी हेटेड वन अनदर, द आफ्टरनून टर्न ब्लैक। अब कल जो है हमने बताया था कि टर्न ब्लैक का मतलब क्या होता है कि शाम होते होते सब लोग जो है क्या हो गए थे, दुखी, दोनों जो है बहुत ज्यादा क्या हो गए थे, अनहैप्पी, अनप्लेजेंट हो गया था। तो टर्न ब्लैक मीन्स अनहैप्पी, अनप्लेजेंट। मतलब होता है ना कि अगर दो भाई बहन है और आपस में बात नहीं कर रहे तो दोनों दुखी थे, राइट। Turned me on the back, then suddenly my brother, उसने कहा अचानक, suddenly का मतलब क्या होता है बच्चों, अचानक उनका भाई जो है पीछे से आता है और उनको क्या करता है, हिट करता है या पैटेट करता है पीछे से, हिट ऑन द बैक एंड थम। तो थम का मतलब क्या होता है, हिट, पीछे से मारना। ओह कम अलोंग, वी कांट गो ऑन ऑल नाइट, कि हम पूरी रात ऐसे कैसे रहेंगे कि तुम बात नहीं कर रहे हो। तब जो है सडनली जो है, आई वॉज इन द रॉन्ग, कि मुझे लगा कि आई वॉज इन द रॉन्ग सो ही वॉज इन द राइट। तब रियलाइज करती है पोएटस कि मे बी जो है मैं रॉन्ग हूँ और मेरा भाई जो है सही है, और इस तरह से जो है उनकी लड़ाई का क्या होता है बच्चों, एंड हो जाता है। क्लियर? दिस इज द समरी। इन द नून द फाइट बिकेम सीरियस। अब आफ्टरनून में क्या थी, सीरियस थी। बोथ स्टार्टेड हिटिंग ईच अदर, बहुत ज्यादा जो है लड़ाई करने लगे थे। They didn't like one another, और इतनी लड़ाई हो गई थी कि they didn't like one another. All of a sudden, poetess brothers, अब यहाँ पे poetess apostrophe कैसे है, poetess brother, right? तो poetess brother hit her on the back and asked her to get along. It was not the right thing to pull the matter. अब क्या है कि क्या लड़ाई को बढ़ानी चाहिए बच्चों या नहीं बढ़ानी चाहिए, या वहां पे एंड करना चाहिए? नहीं बढ़ानी चाहिए ना, कि लड़ाई को बढ़ा रहे हैं और फिर वो भी गुस्सा है, आप भी गुस्सा है, अपनी बात किससे शेयर करेंगे। तो उनका ब्रदर कहता है कि भाई इस मैटर को जो है यहीं पे एंड करते हैं, थ्रू आउट द नाइट हम कैसे रहेंगे। ही ऑल्सो डिक्लेयर्ड हमली दैट ही वॉज रॉन्ग, और उसने जो है एक्सेप्ट करा कि भाई मैं गलत हूँ, चलो जो है हम जो है सेटल कर लेते हैं अपनी लड़ाई। Which proved his generosity. This moved, अब इससे जो है जैसे जो है भाई आगे आया तो बहन भी जो है थोड़ी सी क्या हो गई, this moved the poetess heart and she realized that she was wrong. अब उसने भी रियलाइज कर लिया कि मे बी मेरा भाई सही है और मैं गलत हूँ। तो आप लोगों को भी जो है कभी कोई लड़ाई होती है तो उसको एंड करना चाहिए, उसको खत्म करना चाहिए, और जो है किस तरह से जो है एक दूसरे पे इल्जाम नहीं लगाने चाहिए। अपनी गलती होगी तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और प्लेफुल जो है हैप्पीली उसको खेलना चाहिए। अब अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन है, राइट। विथ योर पार्टनर ट्राई टू गेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेजेस। अब यहाँ पे जो है बच्चों अंडरलाइन फ्रेजेस, यहाँ पे जो कुछ फ्रेजेस क्या होते हैं बच्चों, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का जो है ग्रुप होते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या है, अंडरलाइन करा हुआ फेल आउट एंड टर्न ब्लैक। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि मीनिंग क्या होता है, तो अभी मैं यहाँ पे क्वेश्चन से बच्चों आप लोगों से अभी पूछूंगी मैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन जो है मैं आपको करा रही हूँ, विथ योर पार्टनर ट्राई टू गेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेजेस। तो अंडरलाइन फ्रेजेस कौन सा है, फेल आउट एंड टर्न ब्लैक। तो व्हाट डू यू मीन बाय फेल आउट? फेल आउट मीन्स क्वारल्ड या आर्ग्यूड, बहस करना, राइट। सेकेंड वर्ड है आपका द आफ्टरनून, टर्न ब्लैक। तो यहाँ पे टर्न ब्लैक किस वर्ड को जो है सिंबलाइज कर रहा है, वॉज स्पॉइल्ड और वेस्टेड ड्यू टू बैड और टेंस मूड, या आप कह सकते हो अनप्लीजेंट और अनहैप्पी। फर्स्ट क्वेश्चन है, अब बी रेडी टू गिव द आंसर, राइट। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है हु द पोएटस क्वारल विद। अब कौन बताएगा? सिंपल सा आंसर है बच्चों कि पोएटस जो है किससे लड़ रही थी, हु द पोएटस क्वारल्ड विद। कौन बताएगा आंसर? बाघ वाला।
जीआईसी बाग वाला गुड मॉर्निंग। प्लीज। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। आंसर दो। हु, हाँ ब्रदर। राइट, ब्रदर राइट। अगर आपको पूरा आंसर दिखना है, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है ब्रदर द पोएट क्वारल्ड विद हर ब्रदर। पूरा आंसर कैसे लिखेंगे? द पोएट या पोइटर क्वारल्ड विद हर ब्रदर। ठीक है, व्हाट्स योर नेम? नाम क्या है बेटा? पायल राजभर। पायल, वेरी गुड पायल। और आपने सही आंसर दिया है, वेल डन, कीप इट अप। और आपको कोई प्रॉब्लम है? पोएम समझ में आई बेटा? यस मैम। ओके, सिट डाउन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी मैं इसका पूरा आंसर भी लिखती हूँ, हाउ टू राइट द कंप्लीट आंसर। दिस इज वन वर्ड आंसर है। अगर वन वर्ड नहीं आएगा तो हाउ टू राइट द कंप्लीट आंसर वो देखेंगे। ठीक है बच्चों? तो इसका आंसर, दिस इज राइट आंसर अगर वन वर्ड आंसर है बच्चों। वन वर्ड आंसर है तो राइट। अगर इसको, अगर तुम्हें वन सेंटेंस में लिखना है तो हाउ टू राइट द आंसर, तो यहाँ पे पोइटस कर देते हैं क्योंकि हमारी ये कवियत्री है। तो यहाँ पे आंसर कैसे लिखेंगे आप? अगर इफ यू वांट टू राइट अ कंप्लीट आंसर, द पोइटस quarreled with her brother। तो आंसर बच्चों यहीं से लिखना है आपको, द पोइटस क्वारल्ड विद हर ब्रदर। अभी मैंने आपको बताया था दो चीजें आप याद रखना। शी के साथ हम क्या यूज करते हैं? हर। ही के साथ हम यूज करते हैं हिज और हिम। तो ये ध्यान रखें, अभी आप छोटी क्लासेस में हैं तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द आंसर? ब्रदर। तो अभी जो है पायल ने सही आंसर दिया है फ्रॉम द डीआईसी बाग वाला। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिड दे नो रीजन बिहाइंड देयर क्वारल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन? कि क्या, सारे बच्चे ध्यान से देखें, क्या उनको, दे किसके लिए यूज है? ब्रदर सिस्टर के लिए। क्या उनको कारण पता था लड़ाई का? कौन बच्चा आंसर देगा? क्या रीजन पता था उन्हें? सिंपल है बेटा, उनको रीजन नहीं पता था किस बात में लड़ रहे हैं। तो आंसर इज नो। अगर वन वर्ड आंसर देना है तो आप सिंपल नो लिखेंगे, अदरवाइज कैसे लिखेंगे इसको? नो दे डिड नॉट नो the reason behind their quarrel, right? अगर वन वर्ड में आते हैं बच्चों तो सिंपल नो लिख देंगे। अगर एक सेंटेंस में लिखना है आंसर तो आप ऐसे लिखेंगे, नो, नो करके यहीं से लिखना है आपको, और डिड यहाँ पे लगा देंगे, डिड नॉट, दे डिड नॉट नो द रीजन बिहाइंड देयर क्वारल, कि उनकी लड़ाई किस रीजन से हो रही थी, इसका आंसर उन्हें नहीं पता था। क्लियर? नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। हाउ वाज द क्वारल एट द बिगनिंग? शुरू में जो है क्वारल कैसी थी, उनकी लड़ाई कैसी थी? स्ट्रांग थी? कैसी थी बच्चों? धीरे धीरे। बाग वाला। यस बेटा, धीरे धीरे। वेरी गुड। स्लाइड एक वर्ड यूज हुआ है ना बच्चों पोएम में, स्लाइड, स्लोली हो रही थी, धीरे धीरे हो रही थी, और एंड में क्या कैसी हो गई थी? स्ट्रांग। अगेन पायल, योर नेम है? नेम? पायल। पायल। अगेन पायल ने आंसर दिया है, वेल डन पायल। क्या क्लास में पायल ही ध्यान दे रही है? और बच्चे भी आंसर दीजिए। वेल डन पायल, वेरी गुड। जीआईसी बाग वाला, गुड, वेरी गुड बेटा। सिट डाउन, थैंक यू सो मच। तो आंसर इज द क्वारल वॉज स्लाइट एट द बिगनिंग। तो अगर इफ यू वांट टू राइट अ कंप्लीट सेंटेंस तो हाउ टू राइट?
यहां से लिखना है आपका द क्वेरल वॉज स्लाइट एट द बिगनिंग. Come to the next question, that is, how long did the fight go for? लड़ाई कितनी देर तक चली थी बच्चों? सुबह शुरू हुई थी, कब तक हुई थी? फ्रॉम आफ्टरनून टिल नाइट. दोपहर में शुरू हुई थी और रात तक जो है उनकी लड़ाई चली थी, और उसके बाद जो है लड़ाई का क्या हुआ था, उन्होंने एंड करा था. तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? फ्रॉम आफ्टरनून टिल नाइट द फाइट गो फॉर. राइट. तो फ्रॉम आफ्टरनून टिल नाइट. टिल नाइट का मतलब है रात तक. ठीक है, दोपहर से शुरू हुई थी, कब तक? रात तक. टिल नाइट. तो मीनिंग क्या है टिल का? तक, रात तक. हु फर्स्ट एक्सेप्ट द मिस्टेक? सबसे पहले ये आंसर बताओ आप लोग. सबसे पहले मिस्टेक जो है किसने एक्सेप्ट करी थी? बहन ने करी थी या भाई ने करी थी? किसने आके पीछे से हिट करा था? कौन बताएगा आंसर इसका? वेरी गुड. ये ऐसी बाग वाला मैम भाई ने अपनी गलती में ब्रदर. यस, वेरी गुड. व्हाट्स योर नेम? मैम सृष्टि नाम राव. क्या है बेटा? सृष्टि राव. सृष्टि. मैम सृष्टि. वेरी गुड सृष्टि, वेल डन. सृष्टि ने आंसर दिया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है. ट्राई टू आंसर इट इन इंग्लिश. इंग्लिश में जवाब दिया करो. ब्रदर. राइट. तो पोएट्स ब्रदर, कंप्लीट आंसर क्या होगा इसका? द पोएट्स ब्रदर एक्सेप्ट द मिस्टेक. एक्सेप्ट द मिस्टेक. वेरी गुड सृष्टि, वेल डन. वेरी गुड बेटा, सिट डाउन. Come to the next question. Was the quarrel ended? It is very simple answer. कौन बच्चा देगा? कोई बॉयज दें आंसर. लास्ट बेंच में जो लड़के बैठे हैं, प्लीज स्टैंड अप. बाग वाला GIC. बहुत सिंपल सा आंसर है. क्या उनकी लड़ाई एंड हो गई थी या नहीं हुई थी? मैम नो. नहीं आंसर. नहीं आंसर. आंसर इज यस और नो. नो मैम नो. नो. एंड तो हो गई थी बच्चों. No, क्योंकि ma'am. वो आगे ये दिस No, ma'am. आंसर इज रॉन्ग. दिस आंसर इज रॉन्ग. एंड तो हो गई Yes, थी ma'am. लड़ाई बच्चों. जब वो आके उसने बोला था ना, एक्सेप्ट कर ली थी लड़ाई. तो आंसर इज यस. मैम रोंग. किसने दिया था आंसर? आंसर किसने दिया था? प्लीज, व्हाट्स योर नेम? मैम हमारा नाम पायल यादव है. पायल यादव. बट यस. अब सुनो, पहले लास्ट वाले पैराग्राफ में क्या बताया था हमने, लास्ट स्टेंजा में, कि उसका भाई जो है पीछे से आके क्या करा था, उसने पैटेट करा था, हिट करा था उसको, और उसने एक्सेप्ट कर ली थी अपनी गलती. और फिर जो है पोइटस ने भी जो है मान लिया था कि वो जो है सही है और मैं गलत थी. तो इस वजह से जो है उसकी लड़ाई क्या हो गई थी? एंड हो गई थी. तो आंसर इज यस. क्लियर? सिट डाउन बेटा. तो यस, द क्वेरल एंडेड. वेरी गुड. जो क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपने कोशिश करी, वेरी गुड. अब पोएटस का नाम कौन बताएगा? किसने लिखी है ये पोएम? अच्छा विवेक, टेल मी वन थिंग, कि लड़ाई किसके बीच में हो रही थी? लड़ाई, ये जो पोएम पढ़ाई अभी आपको, क्वेरल, राइट? तुम लड़ते हो? अच्छा ये बताओ, अपने भाई बहनों से लड़ते हो? यस मैम. ओ, तो क्या करते हो लड़ते हो? तो बहस करते हो? अच्छा आप ये बताओ कि यहाँ पे किससे लड़ाई हो रही, किस किस की लड़ाई हो रही है? पोएम भाई में से. बताओ किसकी हो रही है लड़ाई? भाई से. बहन से. बहन भाई कौन की है? बहन को से लड़ाई इंग्लिश में हुई. बोलो, क्या बोलो? बहन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? Tell me. सिस्टर से. सिस्टर सिस्टर से. की किससे हो रही? सिस्टर की किससे हो रही थी लड़ाई? ब्रदर से.
वेरी गुड. सिट डाउन विवेक. वेरी गुड. ध्यान दो, फोकस करो अपनी पढ़ाई में. सिट डाउन विवेक. वेल डन. राइट. तो इट इज वेरी सिंपल. द नेम द पोएट ऑफ दिस पोएम. तो सारे बॉयज, यही विवेक ही आंसर नहीं देगा, और भी बॉयज जो है प्लीज कंसंट्रेट करो अपनी पढ़ाई में. और जिस तरह से बच्चों ने बहुत अच्छे आंसर्स दिए, वेरी गुड बच्चों, वेल डन. नेम द पोएट ऑफ दिस पोएम. एलिनोर. सब बच्चे याद करके लाएंगे कल स्पेलिंग मैं यहाँ पे पूछूंगी. राइट. एलिनोर फर्जॉन. राइट. The name of the poet of this poem is Eleanor Curzon. अब एक बच्चा जो है बुक लेके, लास्ट में विवेक, चलो तुम ही जो है बुक लेके ये पोएम को रीड करो. क्लियर? विवेक बुक लो और उसको रीड करो पोएम को. मैं यहाँ से देख रही हूँ. एंड दिस इज योर फर्स्ट स्टैंजा. प्लीज रीड इट. इसको पढ़ो. देखती हूँ मैं तुम्हारी रीडिंग. विवेक, take your book and read it. मैं कर लिया हूँ. You have no book? इसी से ले लो, अगल बगल जो है साइड में जो क्या बोल- तुम्हारे हैं. बुक लो, टेक द बुक. हानी सकल बुक लो और इस पोएम को रीड करो, पढ़ो इसको. चलो यहीं से पढ़ो, चलो रीड इट. I square with my brother. हाँ, वेरी गुड. हाँ, नेक्स्ट लाइन. आई डोंट, ये इसको क्या बोलते हैं बच्चों? डू नॉट. शॉर्ट में लिखा हुआ डोंट. राइट, वेरी गुड. आई डोंट. Got out. नहीं, ये दिस वर्ड यू हैव मिस्ड इट. KNOW क्या होता है बच्चों? इसमें के साइलेंट रहता है. ध्यान से देखें सारे बच्चे, के साइलेंट रहता है. आई डोंट नो, के इज साइलेंट. क्लियर, वेरी गुड. हाँ, नो. नेक्स्ट इज What about? वेरी गुड. नेक्स्ट लाइन इज One thing हाँ, थिंग. हाँ, lead the लेट टू Another. अनदर. हाँ, नेक्स्ट लाइन. and यस, वेरी गुड. somehow Some- with Someone, somehow, very good. we Very feel good. out. Fell out, beta. Fell meaning गिरना. Fall, fell. Fell is the second The form of the start. verb fall. हाँ, the start. The start of it was It was slide. slide. Next line. Go ahead. Slide. Hmm. The The end end. of it हाँ. Yes. was Very good. strong. Strong. Very good. He Yes. said Yes. he was He was right. right. Very good. I know next line पढ़ो. I knew बेटा. He- No का second form है. Knew. he was के साइलेंट रहेगा. Knew. He was wrong. wrong. यहाँ पे भी W क्या रहेगा बच्चों? साइलेंट रहेगा. तो ये क्या हो जाएगा आपका? wrong. नेक्स्ट बच्चे को दो बुक. दूसरे बच्चे को दो. वेरी गुड विवेक, वेल डन, वेरी गुड. ऐसे ही घर में रिवाइज करें अपना. दूसरे बच्चे को दें और नेक्स्ट जो है स्टैंजा को रीड करेगा. इसको रीड करो. वी नेक्स्ट वाला बच्चा प्लीज गिव इट टू नेक्स्ट बॉय. We hated हाँ, वेरी गुड. वी हेटेड. one another वेरी गुड. the afternoon यस. टर्न ब्लैक. फिर से बोलो. टर्न turned
black, black. Next, then suddenly, suddenly means My अचानक, brother. suddenly, my brother, my brother next line is thumped thumbed me hmm, on the back. Yes, very good. Next line, and side said beta, said, said. sad. से का पास क्या हो गया? said, SAID, said. Next, oh, come along, Oh, बोलो, along. come along. Next line, We we can can't, cannot, go on can't go on all night. night. I was I was in the wrong. wrong. Very good. W silent है. So So he was in the right. was he was in the right. तो बच्चों अभी जो है बच्चों ने रीडिंग करी है, विवेक ने रीडिंग करी है और एक और बच्चे ने रीडिंग करी है। तो आप लोग जो है इसको प्रैक्टिस करें रीडिंग की, और जहां पे आपकी समझ में नहीं आया तो आप नेक्स्ट लेक्चर में जो है पूछ सकते हैं। और कोई भी वर्ड का मीनिंग नहीं आता है या आपको रीड करना नहीं आता है तो सारे बच्चों से जो है बच्चों के लिए होमवर्क है कि घर में जाके जो है रीडिंग जरूर करें, क्योंकि जितना ज्यादा आप रीडिंग करेंगे आपकी प्रोनाउंसिएशन जो है उसको जो है इम्प्रूव होगी। तो बच्चों आज जो है यहीं पे सेशन एंड करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।